सातम दिन के कथा कहे छी सुनू। आई 3 गो कथा है, गंगा भागीरथ के कथा, गौरी के जन्म, कामदहन कथा। गंगा आ भागीरथ के कथा अहाँ सबके सुनबे छी। सगर महाराज के 2 गो स्त्री रहथिन, वैदर्भी आ सैव्या। वैदर्भी निसंतान रहथिन, सैव्या से असमंजस नामक पुत्र भेलथिन। वैदर्भी के संतान न रहे, ओ संतान लेल महादेव के तपस्या कैलन। 100 वर्ष के बाद एगो लोथ बेटा भेल। ई देखी वैदर्भी काने लगली, महादेव के स्मरण करे लागल। त महादेव ब्राह्मण के रूप में आबिका ओही लोथ के 60,000 खंड, लोथ बेटा के 60,000 खंड को प्रत्येक के एक तौला में तेल द झाँपी के रख देलथिन। धीरे धीरे किछ दिन के बाद 60,000 खंड सुंदर आ बलवान 60,000 पुत्र प्रकट भ गेल। सगर महाराज 99टा अश्वमेध यज्ञ पूरा क लेले रहत। 100वें अश्वमेध यज्ञ के तैयारी में रहथिन, किंतु इंद्र न चाहथिन जे हुनकर यज्ञ पूर्ण होई। कारण जे 100 गो अश्वमेध यज्ञ क लेला पर व्यक्ति सत्कर्मी इंद्र भ जाय छथि, तैं ओ कोनो न कोनो विघ्न उत्पन्न क देथिन। इंद्र भगवान अश्वमेध घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखवार राजा सगरक 100 बेटा रहथिन, 60,000 बेटा रहथिन, पुत्र भेलन। इंद्र अपन छल बल से घोड़ा ले भागी गेलन। सगरक 60,000 पुत्र घोड़ा के खहेटलन, किंतु पृथ्वी के चारों कोन घोड़ा के ताकल गेल। अंत में घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध देलक। इंद्र कपिल मुनि तपस्या में लीन रहथिन। सगरक राजा के 60,000 बेटा के बुझायल जे कपिल मुनि चोरा के बनले छथ। ओम्हरे दौड़लन 60,000 बेटा। कपिल मुनि के ध्यान भंग भ गेल। हुनकर क्रोध से 60,000 बेटा तत्क्षण जड़ के राख भ गेल। राजा के यज्ञ अपूर्ण रह गेल। अंत में सगर महाराज शोकाकुल भ मर गेलथिन। राजकुमार सब अपमृत भय रहथिन। हुनका सबके सदगति उपाय विचार करे के लेल ज्ञानी लोक के सभा बैसाल सभा एही निष्कर्ष पर पहुंचल जे यदि गंगा बैकुंठ से पृथ्वी पर ऐतन तो हुनका सब के छाउर के दहा पवित्र क देथिन, तभी राजकुमार सब के सदगति प्राप्त होत। असमंजस्य सगर राजा के पुत्र तपस्या करैत करैत मर गेला, तैयो गंगा न मानलथिन। असमंजस के बेटा दिलीप तपस्या करैत करैत ओहो मर गेला, हुनको उसे गंगा न मानलथिन। दिलीप के पुत्र अंशुमन तपस्या करते करते वह मर गेला, तैयो गंगा न मानलथिन। और अंशुमन के बेटा भागीरथ तपस्या करे लागल। हुनकर तपस्या से विष्णु प्रसन्न भ गंगा के वैकुंठ से मृत्यु लोक आबे के अनुमति देलथिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतर गेला से पृथ्वी रसातल में धंस गेल। तै लेल महादेव हिमालय के ऊंच चोटी से उतार जटा में संभार लेलथिन। शिव के जटा में गंगा हिमालय दहबैत विदा भेली। जखन जहू ऋषि के आश्रम दहाय लागल त ओ गंगा के पीब गेला। ई भागीरथ लेल कठिन समस्या भ गेल। ओ साहसी रहे, मुनि के सेवा में लागी गेल। अंत में मुनि एही शर्त पर छोड़लन जे गंगा हुनकर बेटी कहावत। तहिया से गंगा जारवणी कहवे लगली। गंगा हरिद्वार होइत एली। भागीरथ हुनका आगू आगू जेम्हर गेला तेम्हरे गंगा चलथिन। गंगा सब के दहबैत दुहबैत सगरक 60,000 पुत्र अश्वमेध घोड़ा जहाँ खुनले रहे ओ सागर कहबै छथ। गंगा मृत्यु लोक में आके सगरक 60,000 बेटा के सदगति देल। गंगा भागीरथ के परिश्रम के सफल बनेलक।
आब सुनबे छी गौरी के जन्म। सती के मृत्यु के बाद महादेव संसार से विरक्त भ गेला, कोनो निरंजन स्थान में तपस्या में लीन भ गेला। हुनका संसार सँ कोनो सुध न रहे। एहि बीच राक्षस सब के उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। ओहि में तारिकासुर नामक एक राक्षस बड़ा पराक्रमी रहे। ओ तपस्या के बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न क वरदान मंगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलथिन जे ई असंभव अछि, जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छै। तखन ओ दोसर वरदान मंगलक जे हमर मृत्यु महादेव के औरस पुत्र हाथे होय। ब्रह्मा तथा अस्तु कह देलथिन। ई वरदान मांगे में तारिकासुर के ई उद्देश्य रहे जे हुनकर स्त्री निसंतान मर गेल सती निसंतान मर गेल छल आ महादेव संसार से विरक्त भ गेल छथि। हुनकर दोसर विवाह कोनो संभावने नहीं अछि। हुनका पुत्र होयत कहाँ से जे हमरा मारत, अर्थात जे हम अमर रह जायब। तारिकासुर भगवान सबके स्वर्ग से मारिपीट भगा देलन आ सभक राजा बन गेल। यज्ञ जाप बंद क देलक। मुनि सब के सतावे लागल, सुंदर स्त्री सब के अपहरण करे लागल। समस्त संसार में कोलाहल मच गेल। ओकर उकपात से देवता आ ऋषि सब ब्रह्मा ओतऽ उपस्थित भेला। ब्रह्मा सब के बात सुन के कहलथिन, जखन जखन संसार में दैत्य दानव सब एहि तरह के उपद्रव मचबै छै, तखन तखन आदि शक्ति महामाया दुर्गा अवतार लय ओकर संहार केले छथ। अहाँ सब जाहि महासंकट में छी ताहि उद्धारक लेल हुनके आराधना करू। ओहे सती रूप में महादेव से विवाह कैले रहथिन आ ओहे पुनः गौरी रूप में जन्म लेती आ महादेव से विवाह हेतनि। हुनका जे संतान होतनि सेहे तारिकासुर के वध करतनि। से सुनी ऋषि मुनि दुर्गा के आराधे में लाग गेला। किछु दिन बाद हिमालय के एक बेटी भेलैन। ई देखि देवता और मुनिगण सब हर्ष सँ फूलक वर्षा करऽ लगलन। ओ अत्यंत गोर रहथिन, तैसे हुनकर नाम गौरी पड़ि गेल। ई छल गौरी के जन्म के कथा। आब सुनबै छी कामदहन के कथा। हिमालय एक दिन गौरी के हाथ देखा पूछलथिन नारद से, गौरी के विवाह किनका संग होइत? नारद हाथ देखि कहलथिन जे हिनकर विवाह महादेव के संग होइत। से ओहिना नहीं होइत। महादेव एखन अहीं के शिखर पर तपस्या करै छथि। ई नित्य जाकऽ हुनकर सेवा करथिन, तखन ओ प्रसन्न भ हिनका से विवाह करथिन। गौरी कनि सयान भ गेल तो सब दिन सेवा करे जाथिन सखी सबके संग। भगवान सब महादेव के तप भंग क गौरी के दिस तकबा लेल तपोवन में कामदेव के पठौलनि। कामदेव अपन मित्र बसंत आ स्त्री अपन पत्नी रति के संग पहुंच गेला। बसंतक महिमा सँ समस्त वन में गाछ सब फुला गेल। पूरा वन गमक उठल। फूल सब पर भवरा मंडराय लागल। शीतल समीर बहे लागल। चंद्रमा के इजोत सँ मन सुंदर लागे लागल। गौरी पहिर ओहि ठाम ठाढ़ रहथिन। गौरी के अंग अंग में सौंदर्य भरि गेल। जब गौरी महादेव के सामने में गेली त कामदेव ठिका क बाण चलेलनि। महादेव के तप भंग भ गेल। महादेव गौरी दिस तकलनि। गौरी महादेव के प्रणाम क कात भ गेलथिन। महादेव कहलथिन, आइ अहाँ के सौंदर्य के वर्णन क्यों नहीं क सकैया। महादेव गौरी के आंचर दिस हाथ बढ़ौलनि। गौरी कनि संकोच क महादेव से कनि हट क खड़ा भ महादेव के टकटकी लगा देखऽ लगलथिन। महादेव के किछ देर में ई ध्यान आयल जे हम एना काम आतुर हुए त लोक सब और की करता। महादेव एम्हर उम्हर ताकऽ लगली त झाड़ी में नुकायल कामदेव पर नजर पड़ल। कामदेव के देखि क हुनका बहुत तामस भेलनि। क्रोध में तेसर आंख खोलि के कामदेव जरि के भस्म भ गेलनि। रति अपन स्वामी के देखि मूर्छित भ गेला। होश भेला पर रति करुणा विलाप करय लागल। देवता सब महादेव ओतऽ आकऽ कहलथिन जे
एही में कामदेव के कोनो गलती नहीं छल। ई सब देवता लोक के प्रपंच छल जे महादेव गौरी दिस आकृष्ट केना होतन। गौरी दिस आकृष्ट भय हुनका सँ विवाह करतन, तखने तारिकासुर से उद्धार ऋषि मुनि के भ सकैया। महादेव केहुना रति के स्वामी के जियाबा के उपाय करियो। महादेव कहलथिन जे कामदेव मरला नहीं, शरीर जरि गेलनि। हुनका जखन ई शरीर नहीं प्राप्त होइत त समुद्र में संभर नामक दैत्य अछि। रति अखन ओकरे संग में रहता। द्वापर में श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न जन्म लेता। संभर अपन गाम में ल जायत रति के। ओत प्रद्युम्न संभर के मार धन संपत्ति संगे रति के पत्नी बना भोग विलास करता। रति संभर ओत जा कामदेव से मिले के प्रतीक्षा कर लगली।